टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं एक विधानसभा चुनाव। एक विधानसभा चुनाव मतलब दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को लेकर। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते हैं। देखिए, है तो निकाय चुनाव। निकाय चुनाव वैसे तो छोटे माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए निकाय चुनाव कब हो जाते हैं, कौन सा कैंडिडेट जीता पता ही नहीं चलता। और एक तरफ दिल्ली का निकाय चुनाव। दिल्ली के निकाय चुनाव में कहा जाता है कि यहाँ का जो मेयर जीतता है उसका जो ओहदा होता है वो मुख्यमंत्री के पद के बराबर होता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो पार्षद होता है वो किसी विधायक से कम नहीं होता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के तौर पर बड़े बड़े नेता उतरते हैं, वहीं दिल्ली में भी स्टार प्रचारक के तौर पर बड़े बड़े नेता उतरते हैं। और बीजेपी में वही चल रहा है। बीजेपी में मनोज तिवारी के साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, गृह मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं। और उतरने के साथ साथ आप ये देखिए कि दो लिस्ट बन चुकी है। पहली लिस्ट में यह बताया गया है कि एमसीडी के लिए कौन से नेता उतरेंगे। दूसरी लिस्ट ये बन चुकी है कि गुजरात कौन पहुंचेगा। उसी बीच अरविंद केजरीवाल का ध्यान भटकाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आता है जिसमें वो मालिश करवा रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। और ये वीडियो जो है सितंबर का है, लेकिन इसको नवंबर में वायरल किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है। दूसरा यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कांग्रेस कहाँ गई, कांग्रेस सो गई क्या। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बवाल काटा। वहीं देखा जा रहा है राजस्थान की सियासत में भूचाल मचा हुआ है, कोई भी टिप्पणी नहीं। वहीं देखा जा रहा है गुजरात इलेक्शन में महिला वोट बैंक को लेकर कांग्रेस पीछे है। किसी के कैंडिडेट को प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि आने वाले समय में राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब आपका ध्यान विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है तो फिर आपका चुनाव एमसीडी में कहां है। कांग्रेस में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको मात्र 25 से 30 सीटें मिली थी, जबकि 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी थी और लगभग 181-82 सीटों पर बीजेपी पार्टी थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोई सोई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी शुक्रिया सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा बवाल कटा। कांग्रेस के नेता वहीं डेरा डले रहे। उसके बाद भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी की बढ़त रहेगी। जयराम ठाकुर ने, तमाम नेताओं ने ये कहा। आपने गुजरात की तस्वीर देखी। गुजरात की तस्वीर में तमाम नेता पहुंचते तो हैं, गहलोत पहुंचते तो हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, खड़गे पहुंचते तो हैं, लेकिन महिला कार्ड नहीं खेला जाता, यानी कि महिलाओं के लिए एक भी नेता नहीं पहुंचती है। तीसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आप देख रहे हैं कि एमसीडी इलेक्शन पास में है। निकाय चुनाव दिल्ली के किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते, लेकिन कांग्रेस सोई हुई है। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं आता है। और सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि कांग्रेस टिकट बेच रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो 5 लाख रुपए देगा उसको टिकट दिया जाएगा। और ये 5 लाख रुपए, जितने भी 5 लाख रुपए ऐड होंगे वो सारे भारत जोड़ो यात्रा में लगाए जाएंगे। देखिए, जो मैं ऋतिक बात करूं, जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझ रहा है या जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है, वो एक बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देख ले, उसे पता चल जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज पूरे देश में जो असर देखने को मिला है, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और सीधे तौर पर तस्वीरें ये बता रही हैं कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है, आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को ना के बराबर कहने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये बता दिया सत्ता पक्ष को कि हम हैं, बाकी पानी कम है। क्योंकि आप कांग्रेस को कमजोर ना समझें, क्योंकि कांग्रेस मजबूत है। आप बात कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार भाजपा को झटका लग रहा है, क्योंकि भाजपा ने एमसीडी में इतने समय से रहकर केवल भ्रष्टाचार किया है, लूट खसोट मचाया है। बारिश के वक्त में पानी सड़कों पर भर जाता था, बारिश के वक्त में पानी लबालब हो जाता था, बसें आधी डूब जाती थी और सरकार राजनीति करती थी। दिल्ली में बैठकर, दिल्ली के एमसीडी में बैठकर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरती थी, जबकि गलती आम आदमी पार्टी की नहीं, बीजेपी की थी। और एमसीडी चुनाव में ऋतिक, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी, क्योंकि बहुत हमने भाजपा को मौका दिया। जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी पर घोटालों का अभी देखा है सिलसिला चालू हो चुका है। घोटालों का उन पर जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने घोटाले किए हैं, और उसमें अखिलेश जैसे जो पार्षद हैं वो भी फंसे फंसे नजर आ रहे हैं।
है। साथ में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो सत्येंद्र जैन है वो तिहाड़ जेल में वीआईपी सेवा ले रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, वो अभी आपने वीडियो देखा होगा, वायरल वीडियो। तीसरी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो वायदे करती है, अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो बाद में कुछ दिनों में भूल जाते हैं और बस सिर्फ बात रह जाती है फ्री शिक्षा पर, फ्री पानी पर, फ्री बिजली पर, 3-4 मुद्दे गिनवा के शांत रह जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर जो अभी तलवार लटकी हुई है, उस तलवार लटकने के साथ वो एमसीडी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए सीधे तौर पर ऋतिक, ये जो सत्येंद्र जैन का वीडियो भाई जब सितंबर का है, अब क्यों वायरल किया जा रहा है? नवंबर चल रहा है भाई, अक्टूबर 1 महीने आप कहां सोते रहे और आज आपने क्यों वायरल किया वीडियो? चुनाव जीतना है आपको जनता के बीच में अपनी छवि बनानी है। ऋतिक, सत्येंद्र जैन का जो वीडियो वायरल हुआ है, देखिए वीडियो देखकर आप सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, आम आदमी पार्टी ने मेडिकल रिपोर्ट जारी करके बताया सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें थेरेपी दी जा रही है जो कि जरूरी है। मसाज नहीं हो रही थी, वो थेरेपी दी जा रही थी। और बीजेपी ने इस मुद्दे को कहां से कहां जोड़ दिया। पूरे नेशनल चैनल पर हम देख रहे थे, जो जमकर डिबेट हो रही थी, जिस तरह से खुलकर इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन गुजरात के मोरबी पुल का हादसा हो जाता है, उस पर तो चर्चा नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात आती है, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की बात आती है, लेकिन जब मोरबी पुल का हादसा होता है उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रैली करते हैं, लेकिन हादसे में घायल मृतक के परिजन से मुलाकात नहीं करते। तो क्या इस्तीफा भूपेंद्र पटेल को नहीं देना चाहिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देना चाहिए था? अमित शाह को नहीं देना चाहिए था? आज भाजपा के लोग करें तो ठीक है, और विपक्ष की तरफ से गलती हो जाए तो आप बवाल खड़ा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात राहुल ने बोली। मैं इसलिए सहमति जताऊंगा कि मौरी पुल जैसा हादसा, 141 लोग मर जाते हैं, उसके मरने के बाद भी भूपेंद्र पटेल 4 लाख का मुआवजा देने के बाद अपना रास्ता नाप लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, रैलियां करते हैं, जनसंबोधन करते हैं, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते हैं। ये साफ तौर पर देखा गया। बस सर राहुल, एक सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने देखा होगा कि अभी ये कयास लग रहा है, ये हकीकत भी है, तमाम अखबारों में छपी थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली एमसीडी के अंदर टिकट बेच रही है। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा खत्म हो चुका है। तो दिल्ली एमसीडी के अंदर जो टिकट, जिस पार्षद को टिकट लेना है, जो उम्मीदवार रहेगा, उसकी कतार में से जो 5 लाख रुपए देगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो बहुत लोगों ने इस पर कहा कि लूट खसोट मच रही है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के नेता कई सारे बागी भी हो गए। तो आपको क्या लगता है, ये हकीकत है? देखिए लूट खसोट की बात करें तो भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा क्या चुनाव में टिकट जो दे रही है वो खुलेआम दे रही है, मुफ्त में दे रही है, अरबों अरबों करोड़ों करोड़ रुपए ले रही है भाजपा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो पूरे देसी घी के लड्डू खा रही है वो भाजपा खा रही है, क्योंकि महंगी महंगी टिकटें ये लोग बेच रहे हैं, कारोबार इन लोगों ने कर रखा है। और आम आदमी पार्टी की बात रहे तो आम आदमी पार्टी उन कैंडिडेट को टिकट दे रही है जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऋतिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त में जनता ने जिस तरह का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया, अरविंद केजरीवाल को दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में भी यही रहेगा। देखिए राहुल ने साफ तौर पर बताया, और आज हमने आज की बात में तमाम मुद्दों पर बात की, कांग्रेस पर भी बात की, आम आदमी पार्टी पर भी बात की, सत्येंद्र जैन की वायरल वीडियो पर भी बात की, और जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, राहुल सर ने आपको उससे रूबरू करवाया। लेकिन एक एंगल राहुल सर का होता है तो दूसरा एंगल हमारे दर्शकों का होता है, हमारे सब्सक्राइबर्स को होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल सर ने जिस एंगल पर बात की है उस विषय में आप क्या सोचते हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिल्ली एमसीडी के अंदर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना टिकट बेच रही है 5-5 लाख रुपए का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का पैसा खत्म हो चुका है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज़। बहुत शुक्रिया।